सम्राट जी के आवास के सामने में अभी खड़ा है। इनका क्या हाथ हुआ? क्या हुआ? आपके नेताजी का आवास खाली करवा दिया गया। नीतीश कुमार जी को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए, यही सम्राट चौधरी कितना बार कहे थे। एनडीए का शासन बिग बॉस का घर है, यहाँ सब साथ रहते हुए एक दूसरे को लत्तम जुत्तम करते हैं। आपसे अधिक वोट तो सामने वाले पक्ष को आया ना, तो वो भी तो मजबूत है, इसे हल्के में कैसे आप ले रहे हैं? माथा मुराते इनको जो है प्रदेश अध्यक्ष पद गया, और देखते हैं इनका अब उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दूसरे दशहरा में थोड़ी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ये दशहरा नहीं, बीचे में वो चले जाएंगे, बेचारे नहीं रह पाएंगे। गिरिराज बाबू बरबोलापन के लीडरान हैं, इसमें कतई संदेह नहीं। मुरेठा उतारते ही उनका प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया, और उप मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं? बेचारे उनका भी उप मुख्यमंत्री पद से विदाई हो जाएगा। 2015 का इतिहास दोहराया जाएगा। बेगूसराय में हम लोग 7-0 से जीतेंगे। देखिए, हमारे कैमरे पर आज आपको जो दिख रहे हैं वो आरजेडी के बेगूसराय जिला के जिला अध्यक्ष हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हाल ही में इन्होंने बेगूसराय जिला में एक छोटा सा जमीन जो है आरजेडी कार्यालय को दान में दिया है। आरजेडी कार्यालय के लिए दान में दिया है। वहाँ पर जो है आरजेडी कार्यालय का कुछ भवन बनेगा, और वहाँ से आरजेडी के को लेकर जो कुछ भी चीजें होती है वो संचालित की जाएगी। हमारे साथ मोहित यादव जी हैं। मोहित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। चलिए, बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सच्चाई को दिखाने का आप कार्य करते हैं, इसके लिए पुनः धन्यवाद। तो क्या कुछ था, बताइए जरा सा। ये जो दान की बात आप कर रहे थे, क्या? हाँ, देखिए, हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के राजद के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ खड़े हैं अभिराम सिंह जी, जो बेगूसराय महानगर राष्ट्रीय जनता दल के महानगर के प्रधान महासचिव हैं पार्टी का। और खास करके बेगूसराय भूमि है अंग प्रदेश, जहां दानवीर कर्ण पैदा लिए थे, जो प्रत्येक दिन 1.25 मन सोना दान क्या करते थे। और उसी प्रदेश के रहने वाले ये महादानी अभिराम सिंह जी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं। हम लोहिया कर्पूरी आश्रम में अभी फिलहाल पार्टी कार्यालय निःशुल्क चला रहे हैं। पार्टी की कठिनाई को देखते हुए नगर परिषद वार्ड संख्या 26 स्थित इनका खरीदी हुई भूमि है, खरीदगी भूमि, जिसमें से ये 528 वर्ग फीट जिला कार्यालय के लिए इन्होंने दान देने का काम किए हैं। हम अपनी ओर से, जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अभिराम जी को, और खास करके जिनके नाम से भूमि है, तनिषा चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हम पटना आए थे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ नेता का 20 तारीख को आगमन है। उस संबंध में बातचीत करने के लिए आए थे। संजोग से वो दिल्ली से नहीं आए हैं। फिर दूसरे दिन मिलेंगे, कार्यक्रम के बाद मिलेंगे या कार्यक्रम से पहले मिलेंगे। और कुछ देना चाहते हैं, बराबर पार्टी में योगदान देते रहते हैं, और कुछ संगठन को देने के लिए अभिराम जी आए थे। अब मेरा संजोग अच्छा नहीं कहिए, ये नेता से बातचीत नहीं हुई, नेता से मुलाकात नहीं हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे यहाँ नहीं हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अगर यहाँ उपस्थित होते और कुछ बात होती। सवाल ये है कि ये तो हो गई बात कि कार्यालय आप संचालित करने के लिए जमीन दे रहे हैं। सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में विपक्ष को, कह ले तो इंडिया गठबंधन को, जीत हासिल नहीं हो पाई है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में वहां पे आप लोगों को अच्छी सीटें मिल पाएगी, ये उम्मीद करते हैं? देखिए, लोकसभा में भी 19 के तुलना में 24 में जो हमारा मत मिला, बहुत ज्यादा मत मिला। रही बात, महागठबंधन साथियों को उम्मीदवार बनाया गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे। राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पार्टी के द्वारा भरपूर बल लगाया गया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आर्थिक न्याय के महानायक हैं, उनके द्वारा वहाँ सभा भी की गई। इनके नामांकन में भी, अवधेश राय के नामांकन में भी नेता का उपस्थिति हुआ। उसके बाद बखरी विधानसभा के गढ़पुरा प्रखंड में हुआ। बछवाड़ा विधानसभा के बछवाड़ा प्रखंड में नेता का कार्यक्रम हुआ। मतदाताओं ने अच्छा मत दिया, बधाई के पात्र है मतदाता। हम कुछ मतों से वहां हारे हैं, जिसका समीक्षा हम लोग किए हैं। मीडिया के बीच बताने की जरूरत नहीं है हम हारे हैं क्यों,
इसका हम लोग मंथन कर चुके हैं। रही बात 2025 में जो विधानसभा की चुनाव आने वाली है, यह चुनाव स्पष्ट रूप से आम मतदाताओं में चर्चा है, बेरोजगार लोगों में चर्चा है, खास करके युवा वर्गों में चर्चा है, आम आवाम में चर्चा है। जिस तरह से आज देश महंगाई से जूझ रही है, युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, युवाओं की रोजगार चाहिए, आम आवाम की रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, दवा चाहिए। आज परिस्थिति विपरीत है, वह बिहार सरकार के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के माध्यम से हो, और समान वातावरण के लिए, रोजी रोजगार के लिए इस बार आम मतदाताओं ने प्लानिंग कर लिया है, जो 25 में हर हाल में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा हमारे वोट अधिक आए, लेकिन देखा जाए 7 विधानसभा में 6 विधानसभा में आप लूज किए, महज 1 विधानसभा में आपको लीड मिला है, और आप कह रहे हैं कि बेगूसराय से अच्छा रिजल्ट आएगा। इतना हल्के में ले रहे हैं आप, मतलब? अब चलिए 145 विधानसभा साहेबपुर कमाल हमारे, जबकि 4-4 आपके विधायक सिटिंग विधायक हैं। हमारे जो अभी वर्तमान विधायक वहाँ हैं ललन यादव जी, सतानंद संबुध उर्फ ललन जी, वो 64,000 में निर्वाचित हुए। लोकसभा में वहाँ हमको 71,000 मत प्राप्त हुआ। इसी तरह से तमाम विधानसभा में हम हार गए हैं मतों के गिनती में, लेकिन विधानसभा में जो निर्वाचित विधायक हमारे हैं, लोकसभा में उससे ज्यादा मत हमको। लेकिन आपसे अधिक वोट तो सामने वाले पक्ष को आया ना, तो वो भी तो मजबूत है, इसे हल्के में कैसे आप ले रहे हैं? नहीं, हो गया, मतदाता फिर समझ गई है। अच्छा। धर्मांध से लोग दूरी भाग रहा है, लोग को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, लोग को विकास चाहिए, लोग को बेरोजगारी भगाना है। लोग रोजगार तो दे रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं 4-4 को फैक्ट्री खोल दिए बेगूसराय में। गिरिराज बाबू बरबोलापन के लीडरान हैं। अच्छा। इसमें कतई संदेह नहीं। वो एक फैक्ट्री नहीं खुला है बेगूसराय में, गिनती करके बता दीजिए कहाँ। रिफाइनरी है, HCL है, पेप्सी प्लांट है, और क्या क्या पता ये तो हम पूर्व प्रधानमंत्री देश के श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनका देन है। हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनका देन है। गिरिराज बाबू के साथ प्लांट लगवाए ना 19 में लगवाए गिरिराज बाबू। तो आप भी बता दीजिए उस पेप्सी प्लांट में बेगूसराय नगर निगम, बेगूसराय में पड़ने वाले 5 नगर परिषद, 18 प्रखंड, 217 ग्राम पंचायत के एक भी बेरोजगारों को उस पेप्सी प्लांट में रोजगार मिला है क्या? मतलब वहाँ पे 4-4 फैक्ट्री है, वहाँ के एक भी लोगों को रोजगार, एक भी व्यक्ति का रोजगार उस फैक्ट्री में बेगूसराय लोगों का नहीं है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी रहते हुए तमाम उसका जो कार्यालय होना चाहिए, गिरिराज बाबू अपने प्रभाव में आकर अन्यत्र जगह स्थानांतरित करवा दिए हैं। अच्छा। अलग ले गए हैं। बेगूसराय को सत्यानाश करने वाले लीडरान में आने वाला इतिहास लिखेगा। ये गिरिराज सिंह हमारे प्रतिनिधि हुआ करते थे, यहाँ फैक्ट्रियां आई, ही जनता दोबारा उन पर विश्वास जता दी। जनता उस 4.5 लाख मत से जीते थे, इस बार हारते हारते जीत गए। हम लोगों की कमजोरी रहा, हमारे नेता का जो मांग पत्र था जिसे हम जनता के बीच समझा नहीं सके, इसका कारण है जनता को समझाने में हम सक्षम नहीं हुए। तो विधानसभा चुनाव में आप ये गलती नहीं, विधानसभा में यह गलती नहीं होगी। 7 में 7 इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे और बिहार के सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। नीतीश कुमार के रहते ये पॉसिबल है आपको लगता है? नीतीश जी पूर्ण बहुमत में कब मुख्यमंत्री बने? नहीं रहे, जैसे भी है ना पिछले 20 साल से, क्या बिगाड़ लिया आप लोग? अच्छा, तब नीतीश जी तो अपने कह दिए हैं आप 17 महीना के कार्यकाल में बेगूसराय हो, क्या कहते हैं, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, मुंगेर हो, लखीसराय हो, जमुई हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सहरसा हो, तमाम मंचों पर जाकर कहे कि आपके बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जनता उस शब्द को जेहन में पाले हुए है। कारण तेजस्वी बनेगा तो रोजगार मिलेगा बेरोजगारों को, तो स्वतः
कहाँ नीतीश जी आ रहे हैं आप लोग के साथ? नीतीश जी तो गठबंधन मजबूत किए हुए उधर। नीतीश जी को आना कोई जरूरी है, वो आशीर्वाद दे दिए हैं, घोषणा कर दिए हैं जो मुख्यमंत्री रहेंगे गठबंधन में और आशीर्वाद आप लोग को देंगे। दे दिए हैं। तब अब उनका वीडियो वायरल है और वो जो बोले हैं उसका तो आप लोगों के पास डाटा है, आप लोगों के पास डाटा है ये न है जो कौन कौन जिला में जाकर माननीय नीतीश कुमार जी कहे थे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, ये बेरोजगारों को रोजगार देने वाले नेता हैं तेजस्वी प्रसाद जी, आर्थिक न्याय के महानायक हैं तेजस्वी प्रसाद जी। तो नीतीश जी समझ रहे हैं सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। अब देखिए, सुशासन का शाब्दिक अर्थ होता है संपन्न लोगों की शासन, अपराधियों की शासन, पदाधिकारियों की शासन। आज जो है लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी हो गया है। लोकतंत्र नाम का चीज नहीं है, धनतंत्र हावी हो गया है और क्या कहते हैं प्रशासन तंत्र हावी हो गया है और सुशासन कहते हैं। बिहार में ऐसा कौन पंचायत है जिस पंचायत में प्रत्येक दिन हत्याएं की घटना नहीं घट रही है, प्रत्येक दिन अपहरण की घटना नहीं घट रही है, प्रत्येक दिन डकैती नहीं हो रही है, प्रत्येक दिन छितने की घटना नहीं घट रही है। और जेडीयू वाला आप लोग के समय में होता था। ये सुन लीजिए, उस समय दुष्प्रचारित जैसे गरीबों का शासन को ये खास करके गोदी मीडिया और सामंती व्यक्तियों के द्वारा प्रजातंत्र को और गरीबों को तंत्र को जंगल राज का उपाधि दिया था। आज उन लोगों को शर्म लगना चाहिए, चुल्लू भूर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज बिहार में महाजंगल राज कायम हो गया है। आप बेगूसराय की घटना ले लीजिए, प्रत्येक दिन हत्या की घटना घट रही है और यहाँ नीतीश कुमार सहित ये जो प्रशासक के लोग हैं ये कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। लगता है मुख्यमंत्री और मंत्री और अधिकारी जो अपराधी की शासन चल रही है, अपराधी। बिहार में महाजंगल राज कायम हो गया है। महाजंगल राज कायम। क्या लगता है बेगूसराय में मजबूती मिलेगा इस बार राष्ट्रीय जनता दल को या फिर विपक्ष को? अरे मैडम, 2015 का इतिहास दोहराया जाएगा। बेगूसराय में हम लोग 7-0 से जीतेंगे। 7-0 से जीतेंगे। चूंकि हम लोग बहुत मामूली अंतर से लोकसभा चुनाव हारे हैं, जबकि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनावी मुद्दा और विधानसभा का चुनावी मुद्दा अलग अलग होता है। निश्चित रूप से सभी लोग नीतीश कुमार जी जो कि अभी बीमार चल रहे हैं, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मानसिक स्थिति ठीक हुए वो मुख्यमंत्री हैं, मतलब 20 साल से। अरे वो घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है जो नीतीश कुमार जी को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। यही सम्राट चौधरी कितना बार कहे थे कि नीतीश कुमार जी को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। वो जो बराबर विधानसभा में बयान दे रहे थे, वही मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले जो आज सम्राट चौधरी हैं, अन्य जो बीजेपी और जेडीयू के लीडरान हैं, कुल मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे थे। उनको तो अपने दल के लोग, अपने गठबंधन के लोग मेंटल घोषित कर दिया। मुरेठा उतरते ही माथा ठीक हो गया। मुरेठा उतरते और माथा मुराते कर दिए। बनारस में गंगा जी में समर्पित कर। अच्छा, तो मांगे वहां से लगता है उसी से भभूत दिए आकर के नीतीश कुमार जी ठीक हो गए। उनका जो है विदाई तय है और एनडीए का शासन बिग बॉस का घर है। यहाँ सब साथ रहते हुए एक दूसरे को लत्तम जुत्तम करते हैं। अच्छा, बिग बॉस का घर बता रहे हैं। बिग बॉस का घर है। मजबूती है इस बार गठबंधन में, कोई नहीं। क्या हर्ष हुआ, हम सम्राट जी के आवास के सामने में अभी खड़ा है। इनका क्या हर्ष हुआ। प्रदेश आपके नेताजी का आवास खाली करवा दिया गया। अरे माथा मुराते इनको जो है प्रदेश अध्यक्ष पद गया और देखते हैं इनका अब उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यही क्या दिक्कत है ये आवास में? आपके नेता का आवास है ये जो खाली करवा दिया। खाली किए, करवाए क्यों भाई? वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, खाली किए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? काहे कह दिए कि आप उनका इसमें आ गए तो आप मुरेठा उतारते ही। इससे पहले मुरेठा उतारे और मुरेठा उतारते ही उनका प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया और उप मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं? बेचारे उनका भी उप मुख्यमंत्री पद से विदाई हो जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगता है? दूसरे दशहरा में थोड़ी उप मुख्यमंत्री रहेंगे। ये दशहरा नहीं, बीचे में चले जाएंगे, बेचारे नहीं रह पाएंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि पूरे महागठबंधन को 200 से अधिक सीट और अकेले राष्ट्रीय जनता दल को 150 से अधिक सीट देने जा रही है।
चलिए, तो जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बार बहुमत देने जा रही है। और साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात कर ले तो ये लोग कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो मुरेठा है खुलते ही उनका प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया, और अब ये इस आवास में आने के बाद उनका जो उप मुख्यमंत्री पद है वो भी चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर जो कोई भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये एक ऐसा पनौती आवास है, यहाँ पर जो भी उप मुख्यमंत्री बने हैं वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए हैं। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी जो कि बहुत जल्द इस आवास में शिफ्ट करने वाले हैं, उन्होंने ऐलान भी किया है कि दुर्गा पूजा से पहले यहाँ पर गृह प्रवेश करेंगे। तो गृह प्रवेश करने के बाद क्या उनको इस आवास में उनका जो पद है और उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। बाकी आप लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, हमारा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।